नमस्कार प्यारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, तीन बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरियां निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेटें निकलकर आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर आ चुकी है, जिसका पेंशन धारकों को पिछले काफी लंबे समय से इंतजार था। तो आखिरकार आप सभी के लिए तीन बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, इससे पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा होने वाला है, और आखिरकार आपकी पेंशन पर आज तक क्या हुआ है, पेंशन पर बड़ी खबर क्या है, इन तमाम अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ और सरकार ने पेंशन को लेकर क्या क्या बड़े आदेश जारी किए हैं, इसको लेकर हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को कृपया आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से बड़ी मुलाकात की गई है, बड़ी मीटिंग की गई है, जिसके लेकर आपको बहुत ही बड़ी खबर मिल सकती है। दूसरी खबर आपकी एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और हेमा मालिनी की मीटिंग से रिलेटेड बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं तीसरी एक और बड़ी खबर है कि पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तीनों खबरें हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए अगर आप पेंशन धारक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आप कहां से, कौन से राज्य से, कौन से शहर से दिख रहे हैं, और आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिलती है। और आप सभी का कोई अगर सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आगामी वीडियो में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम जाया किए चलिए खबरों की ओर चलती हैं और आपको एक एक करके पूरी विस्तार से इन अपडेट्स और इन खुशखबरियों के बारे में सुना देती हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से बड़ी मीटिंग। जी हां दोस्तों, आप अपना वादा पूरा करो, सबसे बड़ी खबर 7,500 प्लस डीए। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधित्व मंडल, जो कि एनएससी का प्रतिनिधित्व मंडल था, जिन्होंने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनके आवास पर मीटिंग की। जी हां दोस्तों, इस मीटिंग में बड़े फैसले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या फैसले लिए गए, क्या क्या बातें रखी गई और क्या निर्णय आखिर होने वाला है। तो दोस्तों श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले इस प्रतिनिधित्व के अनुसार यहां पर उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से हमने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी के बारे में बड़ी चर्चा की, जिस पर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आप सभी की जायज मांग 7,500 प्लस डीए के लिए यहां पर संसद में भी मांग उठ चली है। तो आप सभी की ये जो जायज मांग है, ये संसद का जो मानसून सत्र शुरू हुआ है, इसके समाप्त होने से पहले इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा और आपकी जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 प्लस डीए जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन यहाँ पर श्रम मंत्री जी से मिला है, क्योंकि श्रम मंत्री के अंडर में ये पेंशन का मामला आता है। पेंशन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो श्रम मंत्री के अंडर में आते हैं, और सीबीटी से जुड़े जो भी मामले होते हैं, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला हो गया, न्यू वेज कोड को लागू करना हो गया, ये भी श्रम मंत्रालय के अंडर में आते हैं। तो श्रम मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, जिससे पेंशन धारकों को यहाँ पर बड़ी उम्मीद लगी है। वहीं आप सभी के लिए दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एनएससी के अध्यक्ष अशोक जी रावत और हेमा मालिनी जी की बड़ी मीटिंग। जी हां दोस्तों, पेंशन की तमाम मांगों को लेकर चर्चा हुई है। जी हां, आखिर क्या चर्चा हुई, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनएससी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत हैं, वो अक्सर अपने बयान में हेमा मालिनी जी का जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी जी पेंशन धारकों के हित चिंतक के रूप में सामने उभर कर आई है। हेमा मालिनी जी ने अपनी अगुवाई में यहाँ पर 2 बार कमांडर अशोक जी रावत और एनएससी के प्रतिनिधि मंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलवाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़े आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन के बाद अभी तक उस पर कोई अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन यहां पर बड़ी खबर आप सभी के लिए कमांडर अशोक जी रावत और हेमा मालिनी जी की बड़ी मीटिंग से निकलकर ये आई है कि उन्होंने जो पेंशन धारकों की तमाम मांगे हैं, जिसमें 7,500 प्लस डीए और जो मेडिकल सुविधा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसको लेकर बड़ा गहन चिंतन, मंथन और विचार किया गया। जिसके बाद हेमा मालिनी जी ने कमांडर अशोक जी रावत से कहा कि हमने जब 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी मैं पर्सनली तौर पर पीएम मोदी से मुलाकात करूंगी और पीएम मोदी से इन तमाम मांगों के बारे में बात करूंगी, जिस पर यहां पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए यहां पर हेमा मालिनी जी ने एक बार फिर से पीएम मोदी से बड़ी मुलाकात की है। आप यहां पर तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर हेमा मालिनी जी ने
प्रधानमंत्री पीएम मोदी से बड़ी मुलाकात की है, जिसमें यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उन्होंने एक बाकायदा लेटर भी लिखा था। पीएम मोदी के उस पर हस्ताक्षर है और यहां पर हेमा मालिनी जी की भी यहां पर उसके हस्ताक्षर है। तो यहां पर पीएम मोदी ने इस लिखित पत्र में पेंशन धारकों की तमाम मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दे डाला है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जल्द ये मांगे पूरी हो सकती है, ऐसा यहां पर आश्वासन पीएम मोदी ने जरूर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपकी तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी खबर दोस्तों, आप सभी के प्रतिनिधित्व कर रही एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बड़ी सभा से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की बड़ी सभा, प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करो, 7,500 प्लस डीए, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाए। इसको लेकर यहां पर एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने बड़ी सभा की है, जिसमें मुख्य बैनर था, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया अपना वचन निभाएं। जी हां दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने वादा यह किया था कि जो 7,500 प्लस डीए की जो मांग है कर्मचारियों की, वो जायज है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जो वृद्ध पेंशन धारक है उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसके लिए मुझे खेद है। उन्होंने नम आंखों से आश्वासन दिया था और कहा था कि मुख्य मैं ध्यान देने वाला हूं स्वास्थ्य सेवाओं पर। जी हां, जो फ्री मेडिकल है, मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा बयान यहां पर दिया है। मोदी जी ने कहा कि पेंशन धारक बूढ़े होने के साथ साथ अनेक बीमारियां उन्हें घेर लेती है, तो इन बीमारियों से निपटने के लिए पेंशन धारकों को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन धारकों के पास वो पैसा नहीं रहता, इसलिए वो समाज में सम्मान के साथ कैसे जी सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य सेवा। तो स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और संसद का जो शुरू हुआ है मानसून सत्र, इस संसद की मानसून सत्र के अंदर ही पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो भी यहां पर परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं उसे जल्द सोल्व किया जाएगा। वैसे तो सरकार ने यहां पर आयुष्मान भारत योजना से पेंशन धारकों को जोड़ रखा है, चिरंजीवी योजना से यहां पर पेंशन धारकों से जोड़ रखा है, लेकिन पीएम मोदी के द्वारा दिए गए बयान में यह भी कह दिया गया कि ये जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका कहीं न कहीं सही तरीके से सुचारू रूप से चलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ग्राउंड पर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। पेंशन धारकों को इसका लाभ बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, इसलिए पेंशन धारकों को इसका लाभ ज्यादा कैसे मिले, साथ ही पेंशन धारकों के लिए स्पेशल रूप से, विशेष रूप से यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम बड़े फैसले लेने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया। लेकिन ये जो फैसले लिए जाने हैं, ये फैसले संसद के मानसून सत्र में ही लिए जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी के अनुसार संसद का मानसून सत्र जैसे ही समाप्त होने वाला होगा, उससे पहले यहां पर बड़ी घोषणा आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए और मुफ्त मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं पर कर दी जाएगी। क्योंकि पीएम मोदी से मिले आश्वासन के बाद सभी पेंशन धारक यहां पर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने आश्वासन इसीलिए दिया था दोस्तों, क्योंकि लगातार जो पेंशन धारक है वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियां साथ ही साथ अनशन पर बैठे हुए पेंशन धारक हैं। और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर एक बयान दिया था, जिसमें बुल्ढाना का भी जिक्र किया। जी हां, बुल्ढाना में जो लगातार अनशन चलाया जा रहा है, उस अनशन का भी यहां पर जिक्र किया। और साथ ही में पेंशन धारकों से यह भी कहा कि मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, देश की संपूर्ण व्यवस्था को आपने बनाए रखते हुए अपनी मांगों को लेकर जायज प्रदर्शन किया है। तो एक बार फिर से मैं पर्सनली तौर पर पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, यह आश्वासन पीएम मोदी ने दिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि आश्वासन के अलावा ये सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों आश्वासन तो 2014 में भी दे दिया जा चुका था, जहां पर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़नी चाहिए। 2014 के इलेक्शन से ये लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से 2024 का इलेक्शन सर पर है, यानी कि 10 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन पेंशन धारकों की तमाम मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी होने की आस इसीलिए भी बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो नजदीक आ रहा है, जिसे देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, वो अपने वादों में पेंशन के मुद्दे को शामिल कर रही है। और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो है दोस्तों ओपीएस। जी हां दोस्तों, बहुत सारे गैर भाजपाई जो शासित राज्य हैं
उन्होंने ओपीएस को अपना हथियार बना लिया है। लगातार ओपीएस पर वादे करते हैं, लगातार देश की कई राज्यों में उन्होंने ओपीएस को लागू करके भी दिखाया है। वहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर भी किया जा रहा है, क्योंकि जो 2004 से ओपीएस बंद कर दी गई थी तो एक बार फिर से यहां पर खोली जा रही है। और गैर भाजपाई जो पार्टियां हैं उसने यहां पर वादा किया है कि अगर जिस भी राज्य में उस पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर से एनपीएस सिस्टम को खत्म किया जाएगा और ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। तो जिस मुद्दे पर भी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि पेंशन धारकों की संख्या काफी है और पेंशन धारकों के रिलेटिव्स के वोट भी पेंशन धारकों की तरह ही पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर लगभग उन्होंने मोटा मोटा अंदाजा यह लगाया है कि 70 लाख पेंशन धारक है। अब 70 लाख एक पेंशन धारक के अंडर में अगर 5 वोट को मान के चलते हैं तो दोस्तों तकरीबन यहां पर 4 करोड़ के आसपास वोट हो जाते हैं और देश की राजनीति में ये 4 करोड़ वोट बहुत अधिक महत्व रखती हैं। इसलिए यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पेंशन के मुद्दे पर बोल रही है, खुल के सामने आ रही है। लेकिन अभी तक आप सभी के लिए यह सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पाई है। जैसे ही पेंशन धारकों से रिलेटेड कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देंगे। लेकिन इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट के नीचे जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको अपना सवाल है वो हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको कितनी पेंशन मिलती है, आप ये वीडियो भारत के कौन से कोने से देखते हैं। तो पेंशन धारकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी बड़ी अपडेट के साथ आगामी वीडियो में।